स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड सिग्मा बॉन्डिंग क्या होती है, इससे नेक्स्ट चैप्टर जो था पिछला वाला उसमें हमने पढ़ा था बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है ना, अच्छे से समझ लिया था हमने, ठीक। देन आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में। तो कह रहे हैं यहाँ पे व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग वन वन इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड शोविंग बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि जो बॉन्डिंग होती है वो वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो भी होती है दो एटम्स के बीच में, ए एंड बी के बीच में, ठीक है ना, तब इनके बीच में जो बॉन्ड जनरेट होगा सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इनके जो बीच बॉन्ड जनरेट होगा ए एंड बी के बीच में, इसको हम किसके द्वारा दिखाते हैं, सिग्मा के द्वारा दिखाते हैं। इट मीन्स, ठीक है। देन आगे कह रहा है यहाँ पे दिस बॉन्ड इज मेनली सीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जितने भी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो उनमें ये बॉन्ड देखे जाते हैं बिकॉज कार्बन एटम्स हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन होता है उसके पास में कितने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है सिग्मा बॉन्ड जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी अपने पास में रखता है, ठीक। फिर आगे कह रहा है यहाँ पे विच फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। जिस कारण से जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना, जो कार्बन होता है वो दूसरी एटम्स मॉलिक्यूल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी को अपने दिखाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, ठीक। फिर कह रहा है यहाँ पे एंड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन हैपन विद कार्बन्स, ठीक है, जो कि क्या होता है कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कार्बन एटम और एनी अदर्स हेलोजन एटम्स लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर्स, इट्स ऑल जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं कार्बन के साथ में जो बॉन्ड्स होते हैं वो बनाने की प्रोबेबिलिटी अपने को ज़्यादा दिखाती हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे आगे कि इन विच ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स इन विच ओनली वन इलेक्ट्रॉन शेयर, जो कि क्या होता है इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ज़्यादा से ज़्यादा दिखी जाती है, ठीक। यहाँ पे कह रहे हैं एग्जाम्पल में जैसे देखिए जितने भी इसमें डॉट्स दिख रहे हैं आपके लिए, ये डॉट्स जो भी हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या है, ये सारे के सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जितने भी डॉट्स, और जो क्रॉस वाले हैं ये, ठीक है ना, क्रॉस को मैं रेड से कर देता हूँ, ये जो रेड रेड डॉट्स हैं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी इस जगह भी, ठीक है ना, रेड वाले, सॉरी, जो रेड वाले हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। और जो ब्लू वाले हैं वो किसके हैं, कार्बन के, ठीक है ना, कार्बन पॉइंट्स, ठीक। अब ये आपस में शेयरिंग करेंगे, यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है ना, कि इन्होंने इसके साथ में क्या करा, शेयरिंग किया। ये इनके साथ में जब इनको आपस में साझा होगा, इलेक्ट्रॉनिक की शेयरिंग होगी, यहाँ से आपस में कुछ इस प्रकार से जब ये शेयरिंग करेंगे आपस में, ठीक है ना, तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर को अपना बनाएंगे, यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये, देन लास्ट में ये हमारे लिए ये वाला स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा CH4, जिसमें क्या है वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ठीक है ना। इसको हम जो बीच में ये बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इन्होंने इसमें भी सेम वही स्टेप अप्लाई हो रहे हैं जो ऊपर वाले में हुए थे, इन्होंने भी साथ में यहाँ पे मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाया, बिंदु संरचना, ठीक है ना, किया है C2H6 की, ठीक है ना। देन इनका लास्ट प्रोडक्ट जो आएगा बनकर वो ये हमारा कंपाउंड रहेगा, ठीक है ना। आप देखेंगे इसमें इस वाले के अंतर्गत इसमें 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 सब में वन वन इलेक्ट्रॉन की क्या है, शेयरिंग है, ठीक है। जिस कारण से इसमें जितने भी बॉन्ड होंगे वो ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड होंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या हुआ, C2H6 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, ओवरऑल 7 बॉन्ड्स, ठीक। चलिए आगे देखिए, फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए आप, इसमें भी सेम वही स्टेप अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से ये इसके साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ वन वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है। देन ये अपना कुछ इस प्रकार से बिंदु संरचना को बनाएंगे, कवरअप करेंगे। अभी आप देखिए ये जो है कार्बन, इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है इसके अंतर्गत, इसके सर्कल में, क्यों, क्योंकि ये कार्बन है हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए आप इस सर्कल के अंतर्गत सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ में है, इस वाले कार्बन के साथ में देखिए यहाँ पर ये क्रॉस वाले जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के वो क्या है, कार्बन की ओर अट्रैक्ट है, क्यों, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये कार्बन के सर्कल के अंतर्गत है ये क्रॉस वाले पॉइंट्स, ठीक है ना, ये सारे के सारे। तो इसका मतलब क्या हो, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है किसके अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन के, इस कारण से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है ना। इस कारण से इसका फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है हमारे लिए ये प्राप्त हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से आप इसको अच्छे से बना लीजिए, ठीक है ना, और समझिएगा, ठीक। ये क्या है, वन वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है ना। यहाँ पर भी एथेन मॉलिक्यूल्स ये वाला जो है, और ये क्या है,
C2H5Cl का मॉलिक्यूल जो है मान ली उसका लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, जिसमें क्या है 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं कोवालेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, ठीक है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं नॉन कोवालेंट बॉन्डिंग के साथ में, ठीक। यहाँ से ऑल द बेस्ट।